मिडिल ईस्ट में खुल रहा जंग का एक और मोर्चा। सीरिया में रूस अमेरिका के बीच प्रॉक्सी वार की आशंका फिर बढ़ी। मिडिल ईस्ट में इजराइल की जंग के बीच सीरिया में नया मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। अमेरिकी समर्थित हयात तहरीर अल शाम ने अलेप्पो शहर पर कब्जा कर लिया। बशर अल असद शासन के खिलाफ संघर्ष बढ़ता दिख रहा है। रूस और ईरान असद का समर्थन कर रहे हैं। यह आक्रामकता मिडिल ईस्ट में एक और बड़े युद्ध की संभावना बढ़ा रही है। मिडिल ईस्ट में इजराइल की जंग के बीच अब सीरिया में जंग का दूसरा मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। यहाँ अमेरिकी समर्थित आतंकवादी समूह ने देश के दूसरे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया और रूस ईरान समर्थित बशर अल असद की सत्ता के खिलाफ मानो आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। 3 दिनों पहले ही विद्रोही समूहों ने अपना विस्तार शुरू किया था और इस आक्रामकता ने अब मिडिल ईस्ट में एक और बड़े जंग की संभावनाएं तेज कर दी है। हयात तहरीर अल शाम HTH ये वो समूह है जिनके लड़ाके बशर अल असद को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, जो युद्धग्रस्त देश में साल 2000 से शासन कर रहे हैं। विद्रोही समूहों ने आधिकारिक तौर पर 50 से ज़्यादा नगरों और गांवों पर नियंत्रण का दावा किया है। वे शहर में के पश्चिमी जिलों में भी प्रवेश कर रहे हैं, जो कि असद सत्ता के कब्जे वाले क्षेत्र हैं। HTS ने अलेप्पो शहर पर कब्जे को खोई हुई जमीन को वापस से हासिल करना बताया है और माना जा रहा है कि वे और भी ज़्यादा आक्रामक हो रहे हैं। असद सत्ता को मिल रही इस चुनौती में सत्ता पक्ष को रूस और ईरान का समर्थन है। रूसी सेना ने इस बयान में भी जारी किया। इसमें बताया कि पिछले 24 घंटे की एयर स्ट्राइक में 300 विद्रोही लड़ाकों को मार गिराया गया। सीरिया के 10 सालों के गृह युद्ध में अलेप्पो शहर एक भयानक वार जोन रहा और ऐसा पहली बार है जब विद्रोही समूह ने शहर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। 2012 में जब विद्रोहियों ने शहर की पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया था, तब से यह क्षेत्र चर्चा में रहा। 2016 में असद शासन ने शहर को वापस से हासिल कर लिया, जब शहर पर हजारों की संख्या में बम गिराए गए थे और बड़े पैमाने पर खून खराबे भी हुए थे। अब एक बार फिर यहाँ विद्रोही समूह का कब्जा हो गया है। HTS को अलकायदा की तर्ज पर शुरू किया गया था, लेकिन अब इसका मकसद सत्ता हासिल करना है। बताया जाता है कि इस समूह को अमेरिका और तुर्की का समर्थन है, जो कि सीरियन नेशन आर्मी के साथ काम करती है, लेकिन अमेरिका और यूनाइटेड नेशन इसे एक आतंकवादी समूह मानता है। सीरियन नेशन आर्मी सीरिया में विद्रोही समूहों का एक गठबंधन है, जिसमें HTS भी शामिल है। विद्रोही समूहों का कहना है कि उनका उद्देश्य नागरिकों को हवाई हमलों से सुरक्षित करना और क्षेत्रों को फिर से हासिल करना है। उनका आरोप है कि ईरानी समर्थन सहित असद की सेनाओं ने खुला युद्ध छेड़ा है। विद्रोही असद को एक तानाशाह मानते हैं, जिन पर अगस्त 2013 में देश के घौटा इलाके में वे केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल का आरोप है, जिसका इस्तेमाल प्रतिबंधित है और अपराध माना जाता है और इन्हें सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। मसलन सीरिया में विद्रोही समूह की आक्रामकता अगर तेज होती है और लड़ाके दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, तो इससे यह स्पष्ट है कि रूस और अमेरिका के बीच यहाँ प्रॉक्सी वार शुरू हो सकता है, जहां अमेरिकी फंडेड विद्रोही समूह और रूस समर्थित असद सत्ता के बीच एक और भयानक आंतरिक जंग छिड़ सकती है।